हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग है। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोल देता हूँ जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे मेरी शादी के लिए, तो उन सभी लोगों को थैंक यू है मेरी तरफ से। बहुत लोग नेम भी गैसेस कर रहे थे, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग इसी चैनल के माध्यम से पहले से ही उनका नाम जानते हो। ठीक है, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एसएससी सीपीयू यानी कंबाइंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्रूटमेंट है, जिसके नोटिफिकेशन तो काफ़ी दिन पहले निकल चुकी थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो जो ऐसे नोटिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी है, जिसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हैं, उनको मैं पहले डाल रहा हूँ, जिनके अभी भी डेट्स बचे हुए हैं। तो ये उनमें से एक है। तो इस बार एसएससी सीपीओ का आज तक का सबसे बड़ा वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है इस साल। तो इलेक्शन ईयर हो चाहे कुछ भी रीज़न हो, तो इस साल आपको कट ऑफ में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है, कम से कम 15-20 नंबर का। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं स्लाइड के ऊपर और चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। एसएससी सीपीओ जिसको नहीं पता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ये रिक्रूटमेंट होती है। मतलब कि एक होती है हमारी स्टेट पुलिस जो आपको नॉर्मल पुलिस दिखती है, एक होती है हमारी आर्मी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। ये आपके मिनिस्ट्री में आती है, कौन सी? होम मिनिस्ट्री के अंदर। यानी आपकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो सारी की रिक्रूटमेंट आपको इसी के थ्रू होती है। और ये दरोगा लेवल यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की रिक्रूटमेंट है। एसएससी की ये नौकरी है और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब में से एक है। और ये आसान है, एसएससी सीजीएल से काफ़ी आसान भी है। इन सारी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन देखेंगे, एलिजिबिलिटी, पोस्ट के ट्रेंड्स देखेंगे, सैलरी, एग्जाम पैटर्न पे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। किताबें ऐसे ही बताऊंगा कि एक किताब लीजिए, एसएससी की सारी नौकरी निकाल लीजिए। तो हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेट देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले आप 4 मार्च जो था वो इस फॉर्म का डेट था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट अभी बना रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है। 28 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 29 मार्च आपका फी पेमेंट करने का, मतलब फॉर्म आपने भर दिया, एक दिन और मिलेगा आपको फी पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा। और आपसे अगर कोई फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है, फोटो अपलोड गलत कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको एक दिन का समय मिलेगा, 30 से 31 आप दोबारा लॉग इन करके आप अपने करेक्शन कर सकते हो। एग्जामिनेशन की बात करें तो मई में 9, 10 और 13 मई को इसका एग्जामिनेशन है, जो कि मुझे लगता है पोस्टपोन होने के चांस है, जून में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी ने भी अभी नोटिफिकेशन निकाला है, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम के डेट्स। तो ये हो गया हमारा डेट। आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस पे। तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे। और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर आप फीमेल हो तो आपके लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, वो भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फीस की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। यहीं पे गेम है। 4187 टोटल पोस्ट निकली हुई है। इतनी वैकेंसी आज तक नहीं निकली। 2 साल की वैकेंसी मिला करके 2022 में एक बार कोविड के बाद से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो 2022 में कई सालों का मिला करके निकला था, तब जाके 4000 था। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, पहले पोस्ट का ट्रेंड से दिखा देता हूं, एक सेकेंड। तो ये आपके सामने पोस्ट का ट्रेंड है, आप देख सकते हो क्या है। 2018 में 1578, 19 में 2745, 21 में 1500, 22 में आपकी 4300 वैकेंसीज निकली हुई थी, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था और ये भी 22 के काफ़ी लेट में निकली थी। तो अच्छे खासी इसके अंदर 2 साल की वैकेंसी मिला करके आपकी पोस्ट आई थी। उसके बाद अभी 7 महीने पहले 2023 के अगस्त में यही फॉर्म निकला हुआ था, 1876। अब एसएससी ट्रैक पे आ गया और पहले ही फॉर्म निकाल दिया। 1876 निकला था और इस बार कितना है, तो आपका 4000 प्लस है, यानी 4187 है। तो कट ऑफ में बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये आपका पिछले साल का पोस्ट का डिटेल है, ये दोनों आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज भी कितने कम कम पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर 2 तरीके की नौकरी, एक है दिल्ली पुलिस की, एक है आपकी पैरामिलिट्री की। दिल्ली पुलिस भी आपके आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो जो बच्चे सोचते हैं दरोगा बनना है लेकिन उस टफनेस को नहीं झेल पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दिल्ली पुलिस का दरोगा भी आप बन जाओगे, सेम उसी लेवल का आपको पे स्केल होगा, पावर होगा, सब कुछ होगा, प्लस आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत ही नहीं उतना हाई लेवल। आप अगर स्टेट पुलिस का देखे होगे एग्जामिनेशन, कोई भी आप राज्य के हो, तो बहुत बड़ा प्रीलिम्स, मेंस और पूरा एक प्रोसेस होता है, और प्रीलिम्स और मेंस बहुत टफ होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एसएससी सीजीएल से इजी होता है। मैथ अगर वीक है तो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंस में मैथ नहीं है, इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली पुलिस का ही आपका वैकेंसी देख लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल के लिए, हाँ ये मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। यहां पर आपके 125 टोटल पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहां पर आपका दिया हुआ है। फीमेल के लिए आप देख लो तो 61 पोस्ट है, जो कि बहुत पोस्ट है। फीमेल का कट ऑफ इसी के हिसाब से भी कम चले जाता है, तो अच्छी खासी पोस्ट है, ये कम नहीं है।
हाँ, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो दिल्ली पुलिस में उतना भारी आपका उछाल नहीं है पोस्ट के अंदर, आप देख लो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। आप ओल्ड के अंदर देखो तो 109 और 53, तो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ कम नहीं होने वाला है। कट ऑफ किसका कम होगा? बाकी अदर फोर्सेस का। ये सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। 109 और 53 से आपका क्या हो गया? 125 और 61, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपका 20% चेंज है तो ठीक है, इतना चेंज भी ठीक ठाक होता है, लेकिन कट ऑफ को कम करने लायक नहीं होता है। चेंज कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? ये है, यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर 4001 आपके टोटल पोस्ट है, देख लो अच्छे से। बीएसएफ में आपका 892, 1597। सीएसएफ का हम पिछला देख लेते हैं, क्या है? 630 था, जो कि वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट है। जो सबसे अच्छी नौकरी इसके अंदर सीएसएफ की है। 650 था, कट ऑफ का आप अंदाजा लगा लीजिए। बीएसएफ में 113 था, 818 आपका सीएसएफ में था, सीआरपीएफ में था, सॉरी, यहाँ तो यहाँ देख लेते हैं। सीआरपीएफ में 1172 है, 1597 सीएसएफ में सबसे बड़ा बदलाव है, और इसके अंदर बीएसएफ के अंदर भी 892। तो इस पोस्ट की प्रेफरेंस को भरते वक्त ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है, कि किस आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स है। तो 4001 आपके टोटल मिला करके है। तो दिल्ली पुलिस को जो लोग, अगर आपका ये ध्यान से सुनिए, पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं, आपने पहले पेपर नहीं दिया है, नए नए हो, तो दिल्ली पुलिस को प्रेफरेंस में ऊपर मत डालना। अगर आपको पहले से बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हो तो आपको क्या डालना है प्रेफरेंस में? सीआईएसएफ डालना है। सीआईएसएफ बहुत अच्छी नौकरी है। सीआईएसएफ की नौकरी देखी जाए तो आपके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, यानी आपके जो पीएसयूज होते हैं उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ करती है। एयरपोर्ट पे जो आपको दिखता है वो भी सीआईएसएफ करती है, मेट्रो में भी दिखता है आपको, तो इन सब जगहों पे दिखता है। तो सीआईएसएफ जो आपका है ना, वो बहुत ही अच्छी नौकरी है, वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। तो नंबर 1 लोग इसी को चुनते हैं, और पोस्ट के हिसाब से भी आपका बनता है, तो सीआईएसएफ को ही आपको नंबर 1 चुनना है। सेकंड आपको क्या चुनना है इसके अंदर? सीआरपीएफ चुन लेना है, आराम का है, मतलब सीएसएफ के बाद यही है आपका सेकंड नंबर पे आराम, और पोस्ट भी 1172 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपको बीएसएफ चुनना है, 8092 आपकी यहाँ पर पोस्ट है। आईटीबीपी और एसएसबी की नौकरी वैसे ही खतरनाक है, खतरनाक तो बीएसएफ वाली भी है, ये तीनों नौकरी बहुत खतरनाक है, आपकी बहुत हेक्टिक है, आपका पर्सनल लाइफ तो इसमें नहीं है, और पोस्ट भी इसके अंदर काफ़ी कम है, और इनके कट ऑफ भी कम जाते हैं, ये भी एक बात है। तो आप इस हिसाब से, आपको पोस्ट की प्रेफरेंस थोड़ी सी समझ में आई होगी जो आपको भरनी है। दिल्ली पुलिस को आपको थोड़ा सा ऐसे रख के चलिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो आपका सीट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाव नहीं मिलने वाला है। फ़ायदा अगर मिलने वाला है तो इन्हीं के अंदर मिलेगा आपको फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। पोस्ट के ट्रेंड भी आपने देख लिया, कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको 2022 का, चिंता मत करिए, ठीक है। एज की लिमिट देख लेते हैं हम लोग। तो एज की लिमिट देखी जाए तो 20 से 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से डेट का क्या इंक्लूजन है वो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और आपका ये एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पर भी मिलना है, 3 साल 5 साल। अगर आप फीमेल हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी नहीं हुई है, तो आपको अलग से और एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। आप देख सकते हो 33 साल, 35 साल का, तो बहुत आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। 35 साल और आपका 40 साल, ये है फीमेल का, और ये है उन बच्चों के लिए जो कि डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2024 तक बस आपका रिजल्ट आ जाए, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, काफ़ी है, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। आपने बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। 33 हो, 93 हो, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे हैं, पत्राचार से जिन्होंने किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन आपने 8 साल में कंप्लीट किया फेल होकर के, फिर भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों के लिए ही। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कार का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ना, मोटर व्हीकल एंड कार, तो आपको कार का चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो ही आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप इस फॉर्म को भरने के बाद भी अटेंड कर लो, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद, मतलब क्या किया, फॉर्म भरने से पहले लर्निंग ले ली, जाकर के आप लर्निंग तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है, आप लीगली भी करेक्ट हो गए, आपके पास लाइसेंस है, और आप उसके बाद सीख लिया आपने, और आपने परमानेंट ले लिया, तो 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ले सकते हो अप्लाई, लेकिन आप लर्निंग का जरूर कर देना फॉर्म भरने से पहले, उसके बाद ये फॉर्म अप्लाई कर देना। एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो ग्रेजुएशन का, आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो, ठीक है। आगे देखा जाए, हाँ प्लीज़ आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो, अच्छा लगता है अपने को, है ना, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो है। तो सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी का आप देख लीजिए, 65,000 से 75,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है, और अभी सैलरी बढ़ने भी वाली है।
आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर अगर आप बनते हो सीएपीएफ के अंदर, यानी सारे की सारी अदर पोस्ट के अंदर आपके दिल्ली पुलिस को छोड़ करके, तो सेम आपका पे बैंड है लेवल 6 का, और यहाँ पर भी आपका लेवल 6 का ही है। 35,400 आपका बेसिक है और यहाँ पर भी 35,400। यहाँ पर आपका सैलरी का बताऊँ तो 35,400 प्लस डीए मिला करके आपका 40,000 से ऊपर हो जाता है बहुत इजीली बिना एचआरए का। यहाँ पर जो आपकी सैलरी है 60,000 के आसपास मिल जाएगी। अगर आप इसके अंदर सबसे नॉर्मल वाली नौकरी भी करते हो तभी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आईटीबीपी आप कर रहे हो, ऐसे जगह पे आपकी पोस्टिंग है, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलता है उसका, और आपको टैक्स में भी उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं होता, उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। तो आप लेकर के चलिए मोटा मोटी 65,000 75,000 जो आपका पैकेज है ना, यही मिलेगा। 75,000 किसको मिलेगा? जो दिल्ली पुलिस में होगा। दिल्ली पुलिस का एचआरए काफ़ी ज़्यादा मिलता है दिल्ली में रहने के लिए, तो उनकी सैलरी 70 के पार चली जाती है, ठीक है। वरना 65,000 लेकर के चलिए। आईटीबीपी पे आप हो गए हो तो आपको सैलरी उनकी भी टच हो जाएगी 70-75,000, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सैलरी और प्रमोशन। एग्जाम पैटर्न, कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है, तो यहीं पर अच्छा एक बात है, पॉजिटिव बात है, जो एसएससी सीजीएल से इसको आसान बनाता है। इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और इसका सरप्राइजिंगली एक है, मतलब हमेशा से चला आ रहा है, जिसको पता होगा उसके लिए फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश टेस्ट होता है, मतलब मेंस कुछ नहीं है आपका, और मेंस जो है वो फिजिकल के बाद भी होता है। तो पहले आपका प्रीलिम्स है, उसके बाद आपका फिजिकल है, और उसके बाद आपका एक इंग्लिश का एग्जामिनेशन है 200 नंबर का। 1/3 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पैटर्न आप सामने देख लो। प्रीलिम्स का इसके अंदर क्या है? रीजनिंग है, आपका जनरल नॉलेज है, आपका क्वांट है और इंग्लिश है। सब आपके 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। ये एक लौते एग्जामिनेशन में से एक है जिसमें 2 घंटा समय मिल रहा है। सीजीएल में 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन भी होते हैं, बट ये अगले 60 मिनट मिलते हैं ना, ये उस 60 मिनट में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको आता है। तो सीपीओ बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है सीजीएल के कंपैरिजन में। यहाँ स्पीड की नहीं, नॉलेज का गेम है। ये बचा हुआ है, आप लेके चलो आगे भविष्य में। आप इस नौकरी में भी क्या पता लोग हटा ही देंगे, जो कि हटाना ही है। तो आप ये समझ के चलिए कि इसका मौका जिसको भी मिल रहा है ना, ये अच्छी बात है। कल को आप लोग के बाद जो लोग आएंगे वो सोचेंगे कि यार उन लोगों को कितना अच्छा था जिन्होंने सीपीओ में इतना आसान पेपर दे करके निकाल लिया। ऐसे ही बच्चे सीजीएल के बारे में कहते हैं। अभी मैंने दिया था सीजीएल भाई, मतलब पता भी नहीं चला था, आदमी ऐसे ही प्रीलिम्स पास हो गया। और आज के डेट में प्रीलिम्स पास होने में नानी याद आ जा रही है, तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो उसके बाद आपका पेपर 2 है। पेपर 2 आपका इंग्लिश का है, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। यहीं पर सीजीएल के अंदर ना एक मैथ का भी पेपर जुड़ जाता है, जो कि एक अपने आप में मैथ का पेपर है। और ये पुराना पैटर्न है, एसएससी का नया पैटर्न भी आ चुका है, लेकिन सीपीओ के लिए उन्होंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट के ऊपर, और फिजिकल एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है। आंख वाँख आपका थोड़ा बहुत पावर हो चल जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। चश्मा लगा आपका अगर आंख सही हो जाता है तो ठीक है, उतना बात नहीं है यहाँ पे। हाइट का लेकिन ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, हाइट आपको नहीं चलेगा। 170 सेंटीमीटर आपका मेल के लिए चाहिए, और आपका 157 चाहिए फीमेल के लिए। बाकी ये आपका अलग अलग ट्राइब्स के अगर आप हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो तो 162 सेंटीमीटर हाइट है, तब भी चल जाएगा मेल के लिए। और आप शेड्यूल्ड ट्राइब फीमेल हो तो 154 सेंटीमीटर में भी आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर मेंशन जगह है, आप यहाँ पर पैदा हुए हो तो भी आपको रिलैक्सेशन है, 165 मेल के लिए और 155 आपका फीमेल के लिए, ठीक है। चेस्ट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जब आपका वो लोग चेस्ट नापेंगे फिजिकल में, तो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाए। आपका लंग्स सही काम करता है तो आपका हो जाएगा बहुत ईजिली। और प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं लंग्स थोड़ा सा है वीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से भी ये 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गया, आपका एलिजिबिलिटी हो गया। फिजिकल टेस्ट क्या होने वाला है देख लो। कोई यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि फिजिकल टेस्ट बस क्वालिफाइंग, आपको पास करना है, लेकिन बहुत टफ भी होता है। मैं आपको इसका फिजिकल दे के आया हूँ, मुझे पता है इसका फिजिकल टफ होता है। हाई जंप, स्पेशली हाई जंप की प्रैक्टिस कर लेना। जो भी बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे, बहुत बच्चे कर जाते हैं इसलिए कह रहा हूँ, हाई जंप का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी सब आप फिर भी कर लोगे। 100 मीटर आपको दौड़ना है 16 सेकंड में, मेल के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ। उसके बाद 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, दोनों आसान है, ज़्यादा नहीं है, बड़ी बात। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 आपको चांस मिलेगा। 3 चांस में एक बार में भी आपने इतना लॉन्ग जंप कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। कर जाते हैं बच्चे, उतना मुझे ये भी नहीं ज़्यादा हार्ड लग रहा। 1.2 मीटर 3 चांस में, ये बहुत हार्ड है, बाकी अपने प्रैक्टिस के ऊपर है और आपके शरीर के वजन के ऊपर है। शॉर्ट पुट आपको फेंकना है 16 LBS का, 4.5 मीटर कम से कम आपका गिरना चाहिए, ये भी आसान है।
8-10 मीटर फेंक देते हैं बंदे, ऐसे ऐसे जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जाओगे तो। फीमेल का बात करें तो फीमेल 100 मीटर भागेंगी 18 सेकेंड में, 800 मीटर सीधा आधा हो गया लड़कों से आपका 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर है, और हाई जंप आपका 0.9 मीटर है। सब में आपको 3-3 चांस मिलेगा, एक बार भी आपका हो गया तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है। उसके बाद आपका इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। पोस्ट की प्रेफरेंस का मैंने आपको बता ही चुका हूं कि पोस्ट की प्रेफरेंस पर इस बार आंख बंद करके जो बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, मेरा वीडियो आप देख रहे हो, जाके करेक्ट कर लेना अपना प्रेफरेंस में। हमको सिंपल से हमको सीआईएसएफ को सबसे ऊपर रखना है। सबसे कम कट ऑफ जो कंपैरिजन में चेंजेस देखने को मिलेगा, सीआईएसएफ में सबसे कम कट ऑफ मिलेगा आपको, बीएसएफ में सबसे कम कट ऑफ मिलेगा। इन दोनों को रखो प्रेफरेंस में ऊपर। अगर नौकरी चाहते हो तो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ नहीं कम होगा, मैं ऑलमोस्ट आपको गारंटी देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस अपने देख लिया। बेस्ट किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके पास पिछली किताब अगर अवेलेबल होगी, इससे पिछले साल भी मैंने आपको किताब रिकमेंड की थी, वो आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप उस किताब से पढ़ाई कर लो। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल की अगर आपने किताब पिछली वाली रखी है, उससे वो भी इस बार काम आ जाएगी। ये दिशा पब्लिकेशन की ही मैंने आपको रिकमेंड की थी लास्ट ईयर भी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पास फिलहाल किताब नहीं है, सीपीओ ही टारगेट है, सिर्फ सीपीओ टारगेट है, तो आप ये किताब ले लो, गाइड टू सीपीओ, एकदम लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट किताब है। इससे प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने से आपका काम चल जाएगा। मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की किताब ले लेना, इंग्लिश का मेंस के लिए, प्रीलिम्स का आपका निकल जाएगा इसी से। बस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सारे के सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाओ और मॉक टेस्ट दो, उसके बाद 20 या 22 के आसपास, और इस बुक को 2 बार खत्म कर दो। बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, आपका काम चल जाएगा। इस किताब से भी, सिंगल किताब से भी काम चल सकता है। लेकिन आपका दिमाग में सीजीएल भी है, एसएससी के और एग्जामिनेशंस भी देने हैं, सिलेक्शन पोस्ट भी आपको देना है, तो एसएससी सीजीएल वाली यही दिशा पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब को परचेज कर लेना। इसमें क्या फायदा है, आपका सीपीओ भी कवर हो जाएगा, आपका सीजीएल भी कवर हो जाएगा, और भी अदर एग्जामिनेशंस एसएससी का सब कुछ कवर हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है इसके अंदर, तो इसको आप ले लेना। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे चुका हूँ। ये आपको एसएससी सीपीओ के लिए प्रैक्टिस करना होगा, तो ये किताब है। वैसे मैं टेलीग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर लो, नो वर्निकल सर्च करके टेलीग्राम पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। और जो इसके जो आपके इसके जो किताब है, इसमें 2023 की जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर नहीं है, क्योंकि ये एक एडिशन पुराना है। ये बात का आप ध्यान रखना। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको किताब से पढ़ना है उसके लिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई, जिसको टॉप करना है, जिसको भाई ये एग्जामिनेशन निकालना ही निकालना है, या फिर एसएससी का एग्जामिनेशन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सीजीएल निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो भाई ये आपके सामने किताबें हैं। हिंदी मीडियम के लिए ये है, और इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास ये किताबें हैं। इसके अंदर 67 टॉपिक वाइज, इसके अंदर 73 टॉपिक वाइज, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 40% पेपर आपका इन्हीं में से किताब में से आएगा। लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। ये वीडियो यहीं पर है, इसका पिछला वीडियो भी यहीं पर है। हाँ, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये वाला बुक रिकमेंड किया था, ये ध्यान है। इसके पिछले वीडियो में, यानी पिछले साल मैंने ये बुक रिकमेंड किया था। ये किताब है ना, नई लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। हिंदी के लिए आपका ये, और इंग्लिश के लिए आपका ये। आपके पास और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये किताब आपका सफिशिएंट है। इसके अंदर क्या है, नया है, इससे आपके कुछ पेपर इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और नहीं ले रहे हो तो नई वाली यही ले लो, है ना। तो ये किताब दी बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। 40% पेपर इसी में से आएगा। कोई एसएससी का एग्जामिनेशन दे लो, सारे के सारे एसएससी का इसके अंदर पेपर दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू सब कवर है। तो ये तो बेस्ट किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको परचेस कर लो। एसएससी ही फोकस है, तो इन किताबों से ऊपर कुछ भी नहीं है आपका। ये आप सिंगल भी कर सकते हो। मैथ वीक है तो मैथ का ले लिया, बाकी छोड़ दिया, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम लोग आ जाते हैं ऐसे बच्चे जो कि भाई कई एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। एसएससी का भी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, सर दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है, मेरे को आईटीबीपी नहीं चाहिए, तो क्या करूँ। तो देखो, आप सिंगल किताब परचेज कर लो। रीजनिंग के लिए ये किताब ले लो, बहुत अच्छी किताब है, शॉर्टकट इन रीजनिंग। इसके बाद आपका हिंदी मीडियम से आप हो तो मास्टर रीजनिंग की किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वर्बल नॉन वर्बल, आप इसको परचेस कर लो, ठीक है। बैंकिंग वाले बच्चे होंगे तो वो आरएस अग्रवाल की भी आप कर सकते हो, वर्बल नॉन वर्बल। एसएससी वालों के लिए रीजनिंग इतना काफ़ी होता है, ये वाला बुक सफिशिएंट है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब है अरिहंत की, आंख बंद करके परचेस करो, दी बेस्ट है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अंकगणित की किताब है नवीन की, ये वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, एस शांत की है, आप इसको परचेस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपकी ये दिशा और आपकी अरिहंत की 2 किताबें हैं, दोनों ही दी बेस्ट है, बेस्ट सेलर किताबें हैं। दोनों में से कोई परचेस कर लो, जो सस्ती हो उसको परचेस कर लेना आप। जनरल नॉलेज के लिए आपकी लूसेंट की आप ये परचेस कर लो। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना ही पड़ेगा, आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स ले सकते हो। विजन की आती है, और भी अपने आसपास आप चले जाओ, विजडम की आती है आपकी, इनके करंट अफेयर्स आती है 6 मंथ की, 6 महीना ही करंट अफेयर्स आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है।
सिलेबस पे आ जाते हैं तो पेज नंबर 13-14 के अंदर इसके अंदर पीडीएफ में सिलेबस दिया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका नोटिफिकेशन का सिलेबस है, ये रीजनिंग का हो गया, ये आपका क्वांट का हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया जनरल अवेयरनेस का, ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का और सिलेबस, और आपका ये उसी सिलेबस को जो आपने पिछले में देखा उसको नंबरिंग में अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, नोवर निखिल सर्च करो, टेलीग्राम पे जाओ, नोवर निखिल सर्च करो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपकी सब कुछ जो इसमें लिखा हुआ है ना, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को पॉइंटर में, ताकि आप इसमें मार्क कर सको, नंबरिंग लिख सको, इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर में यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब टॉपिक वाइज मार्किंग देख लेते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से बताया। सीपीयू की स्ट्रैटेजी की अगर डिमांड करोगे तो ज़्यादा डिमांड आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है, टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं और उसमें कितने वेटेज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वेटेज का ये इतना रेंज इसलिए है क्योंकि अलग अलग सेक्शन के हिसाब से है, मतलब अलग अलग आपके वो होते हैं ना एग्जामिनेशन, एक शिफ्ट होता है सुबह का, एक होता है शाम का, और मल्टीपल डेज भी है, तो सबका मिला करके एक एवरेज है जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसका आप एवरेज निकाल लेना। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का, ये आपका हो गया क्वांट का। क्वांट का आप देख सकते हो, ये टॉपिक जो ऊपर के हैं इनको ही आप कवर कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा एक तरीके से। नीचों पे पता चला आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो आप इसी हिसाब से मार्किंग के हिसाब से अपनी तैयारी करना, ज़्यादा मार्क्स वाले को पहले पढ़ना, है ना। वैसे आपका रीजनिंग के अंदर भी है, आपने ये इतना पढ़ लिया तो आपका 70% कवर हो जाएगा, ये आपका आधा सिलेबस है, लेकिन ये आपका मार्किंग में 25% है। तो ये आप सोच समझ के अपनी तैयारी इस हिसाब से करिएगा। रीजनिंग हो गई, ये आपका जनरल नॉलेज भी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजीज, इन सब के ऊपर भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और इवेंट्स के ऊपर भी आते हैं। तो ये दोनों आपका करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक भी आता है। पहला वाला स्टैटिक ज़्यादा है और दूसरा वाला तो प्योर करंट अफेयर्स है आपका। ठीक है, और तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो। बाकी ये आपके सारे के सारे टॉपिक जो इसमें लिखे हुए हैं ना, ये सारा आपको लूसेंट में कवर हो जाएगा, एक्सेप्ट ये करंट इवेंट्स और अवार्ड्स जो है ना, इनको छोड़ करके सब आपका बाकी लूसेंट से कवर हो जाएगा, और ये भी लूसेंट से कवर नहीं होगा ऊपर वाला। ठीक है, कट ऑफ को देख लेते हैं, जिसका इंतजार था भाई क्या कट ऑफ है सर, तो देख लो 2023 का। आप पहले ध्यान से सुनना क्या है बोल रहा हूं मैं। कट ऑफ देखो पहले, 2023 का कट ऑफ देखो, और ये अवेलेबल कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट पास हुए ना उसके लिए है। सबसे पहले आप देख लो जनरल का, जनरल का 138 मार्क्स था आपका कट ऑफ, 138.9 बल्कि कहिए, 139 ही कहिए। 2932 बच्चे इसके अंदर थे, यानी 28,633। एक विडंबना देखिए आप यार, कि ओबीसी का कट ऑफ कम भी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 9,775 सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जनरल से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है एक तरीके से, और नहीं भी है, क्योंकि बेचारे ये कैटेगरी वाले बच्चे बहुत झेले भी हैं। लेकिन जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, विडंबना यही है कि यहाँ पे 5600-2700 बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं, और इतने ही आपके अनरिजर्व के अंदर पास हो रहे हैं, और EWS के भी मिला दिए जाए तो 6,000 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कट ऑफ पे ध्यान देते हैं। तो ये मेल हो गया हमारा 138 कट ऑफ, कब का, 2023 का। फीमेल का क्या था कट ऑफ, 143। पोस्ट कम थे थोड़े से, कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और हर साल चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है। सीपीओ का आपने देख लिया अच्छे से, 143 था। 465 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, लड़कियाँ 2607 टोटल सिलेक्ट हुए थे, और यहाँ पर टोटल कितने हुए थे, 28,000, है ना। अब आप आ जाते हैं 2022 के कट ऑफ में। 2022 का कट ऑफ आप लोग देखो, 63,000 मेल के लिए हुए थे, और फीमेल के लिए ऑलमोस्ट डबल 4419, और कट ऑफ कितना कम गया था, 115 नंबर, और ये 126 नंबर। तो डेफिनेटली इस बार भी आपको कट ऑफ में चेंज मिलने वाला है। ये मौका कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये 15 नंबर जो आपको कम दिख रहे हैं ना, ये ऊपर जो 139 नंबर जो यहाँ पर आपका कट ऑफ आया हुआ था, और 115 जो आ गया है ना, एक ये आप सोच नहीं सकते हो कितना बड़ा आपके लिए ये मददगार है। ये कभी नहीं मौका मिलेगा, शायद ये 4 साल 5 साल बाद मौका मिले। इस मौके को मत छोड़ना, एसएससी सीपीओ के इस मौके को भाई बिल्कुल ही मत छोड़ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है, कब से भी फॉलो कर रहा होगा, अगर एज का क्राइटेरिया है मुझे पता है, इसमें थोड़ा सा हिसाब से है, वरना आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करो, अच्छे से तैयारी करो। ये एग्ज़ाम निकलने का बहुत ज़्यादा चांस है। पेपर 2 के बाकी आपके कट ऑफ है इंग्लिश के 2022 के। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से अच्छे से चीज़ें देख सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में, सारा हमने एसएससी सीपीयू का डिटेल देखा, कुछ तो फायदा मिला होगा। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक और एक कमेंट के बिना ज़रूर में जाना, कमेंट कर देना सर मैं भी लास्ट तक देखा था, मैं भी एक बार नाम देख लूँ उन बच्चों का आगे कौन लास्ट तक देख रहा है ना। और कभी गिव अवे हुआ तो नंबर उठा करके डाल दूंगा, आपका नाम डाल दूंगा, मेल आप मुझे कर देना। तो मेल मेरा novarnikhil@gmail है। अगर गलती से मैं किसी वीडियो में नाम लूँ, आपको मुझे आपका मेल तो पता नहीं, तो आप मुझे मेंशन कर देना,
है ना, जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें।